बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अल-मुआलिज प्लस और हम कहते हैं आपको खुशामदीद। अल्लाह करीम आप पर अपनी इनायात का दर खुला रखे और ईमान की दौलत में इजाफ़ा फरमाए, अमल सालेह की तौफीक के लिए सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और नेक हाजात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर अभी तक नहीं किया तो जनाब अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को प्रेस कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। आज हम आपको जो एक नुस्खा छोटा सा बता रहे हैं पेट की चर्बी और जिस्म की चर्बी को निकालने के लिए। आज के इस मसरूफ़ दौर में अपने आप को फिट रखना बहुत मुश्किल हो चुका है। ख़ास तौर पर खाने का निज़ाम बहुत ही बेतरतीब हो चुका है। एक तो बेवक्त का खाना और दूसरा ये कि फ़ास्ट फूड और पिज़्ज़ा वगैरह ने फ़िटनेस का सारा नक्शा ही बदल कर रख दिया है। और इस पर बड़ी मुसीबत यह है कि हमारे पास वर्जिश तो दूर की बात, हम वॉक का भी हमारे पास टाइम नहीं है। रात को लेट खाना खाते हैं और वैसे ही पढ़कर सो जाते हैं। सुबह देर से उठने की वजह से सहर खेजी और वॉक से भी महरूम हो चुके हैं। तो फिर इसका नतीजा ये निकलता है कि ऐसे खाने से जो कैलोरीज़ हमारे जिस्म में दाखिल होती हैं वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ चर्बी का ही तोहफ़ा देती हैं। पुराने वक्तों में लोग असली घी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो अपने जिस्म से पसीना निकालते थे, मेहनत करते थे, दौड़ लगाते थे, वर्जिशें करते थे और इस देसी घी को हज़म कर लेते थे। लेकिन अब जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं इसमें देसी घी का कोई तस्वर नहीं है, क्योंकि हमारे मैदे इस काबिल नहीं कि इस देसी घी को हज़म कर सकें। तो इस वजह से हमारे जिस्म में चर्बी की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। हम में से अक्सर लोग वज़न कम करने के चक्करों में पड़े रहते हैं, लेकिन हमारे जिस्म और पेट में जो चर्बी जगह बना चुकी है इसके बारे में कोई नहीं सोचता। चर्बी ज़्यादातर पेट में ही जमा होती है। अक्सर लोग देखने में मोटे नहीं होते, यानी उनके बाजू और उनकी टांगें तो नॉर्मल ही होती हैं, लेकिन पेट बेढंगे अंदाज में बाहर को निकला होता है। और वो ज़्यादा पेटू यानी ज़्यादा खाना खाने वाले भी नहीं होते, लेकिन पेट में फालतू चर्बी का बोझ उठाए हुए फिरते हैं। और ये चर्बी सिर्फ सेहत ही नहीं बिगाड़ती बल्कि इंसान की शख्सियत को भी तबाह कर देती है। हमारे गुजर जाने के बाद हमें तरह तरह के अलकाबात से नवाजा जाता है। आज हम एक छोटा सा घरेलू नुस्खा प्लस टोटका बताएंगे कि जिसके इस्तेमाल से रोज़ाना आधा इंच तक चर्बी को ज़ैल किया जा सकता है। इसकी खुराक सिर्फ 2 चम्मच रोज़ाना होगी। और मज़े की बात यह है कि चर्बी को ज़ैल करने के साथ साथ ये आपकी सेहत को भी मुतासर नहीं करेगा और आपके चेहरे पर झुर्रियाँ वगैरह भी नहीं आने देगा और आपकी जिस्मानी ताकत में ये इजाफ़ा भी करेगा। नुस्खे के अज्जा नोट फरमा लें। आधा कप ठंडा पानी, तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा अदरक, दारचीनी का पाउडर 3 चम्मच, छोटी मक्खी का खालिस देसी शहद 5 चम्मच और लीमू 7 अदद और 10 ग्राम अनारदाना। लीमू का रस निकाल लें और बीज ज़ाया कर दें। अदरक को भी अच्छी तरह छील लें, अनारदाना को धो लें। अब ये सब अज्जा ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसको मोटी छलनी से छान लें ताकि अनारदाने के बीज वगैरह निकल जाएं और फिर इसको किसी महफूज बर्तन में डालकर अपने पास महफूज कर लें। ये मिक्सचर आपने 15 दिन में ख़त्म करना है। 1 चम्मच सुबह निहार मुँह और 1 चम्मच रात के खाने से कम 1 घंटा पहले आपने इसको लेना है, यानी खाली पेट ये पीना है। 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद इसमें 10 दिन का वक्फा देकर और बना लें और अगले 15 दिन फिर इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह पहले 15 दिनों में ही आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस हो जाएगा। फिर आप इसको अपनी चर्बी के मुताबिक इस्तेमाल कर लें। अगर वो 2 मरतबा पीने से सूरत हाल काबू में आ जाए तो बेहतर है, वरना 1 मरतबा फिर बना लें। ये पेट की चर्बी को बहुत तेज़ी से पिघला देगा। कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आप खुद को चाको चौबंद महसूस करेंगे
دوران علاج بادی چیزیں، تلی ہوئی بازاری اشیاء اور چینی کم سے کم استعمال کریں، بلکہ بادی چیزیں اور تلی ہوئی اشیاء تو بالکل چھوڑ دیں۔ چینی کیونکہ روزمرہ کے استعمال کی چیز ہے، اس کو کم سے کم استعمال کریں، اور واک ضرور کریں، کم از کم 20 منٹ تک پیدل ضرور چلیں۔ آپ اپنے آپ میں بہت بہتری پائیں گے انشاءاللہ۔ تو جناب ویڈیو ہوئی تمام، ہمیں لگتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے، اور اگر ایسا ہی ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ اینڈ گڈ بائے۔